इस प्रेस वार्ता में श्रम संसाधन विभाग के सेक्रेटरी वी राजेंद्र जी, स्पेशल सेक्रेटरी, श्रम आयुक्त और सभी पदाधिकारीगण, इस प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी हमारे मीडिया के बंधु, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के बंधु, ये बताते हुए आप सबों को खुशी हो रही है कि श्रम संसाधन विभाग जब से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रही है, तब से अनावरत ये श्रम लेबर डिपार्टमेंट वैसे श्रमिक जो संगठित क्षेत्र में हैं चाहे असंगठित क्षेत्र में हैं, और ऐसे युवा जो हमारे बिहार में जिनको कहीं से रोजगार की उपस्थिति नहीं रहती है, नहीं मिल पाता है, उन सबों की चिंता करते हुए जो गांव में रहते हैं, ये डिपार्टमेंट और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी और इनके नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसमें कई ऐसे काम, जन कल्याणी काम, श्रमिकों के लिए कल्याणी काम ऐसा हो रहा है जो आप लोगों के बीच में हम बताना चाहेंगे। डेटा के साथ भी हमारे सभी पदाधिकारी उपस्थित हैं। मित्रों, ये कहते हुए खुशी हो रही है कि आज श्रम संसाधन विभाग बिहार में इकलौता ऐसा विभाग है जो बिहार के वैसे अनछुए पहलुओं को टच करता है, छूता है, जो एक गुड गवर्नेंस सरकार की मंशा होती है, उस आधार पे चलने वाला, सबके सुख में सबके दुख में साथ रहने वाला विभाग है, सबके साथ चलने वाला ये विभाग है। उसी क्रम में कई ऐसे कल्याणकारी योजनाएं हैं जो हम लोग चला रहे हैं। विगत कुछ वर्षों से कई उपलब्धियां भी इसमें हासिल हुई हैं। श्रमिकों के कल्याण के लिए किए जा रहे कार्य में बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान राशि, बिहार राज्य के बाहर विदेशों में असंगठित क्षेत्र के में काम करने वाले मजदूर के दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को दी जाने वाली राशि पहले की अपेक्षा इस बार वृद्धि की गई है। मृत्यु की दशा में 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपया किया गया है। पहले 1 लाख था, अब अगर ऐसे हमारे श्रमिक जो जिनकी मृत्यु हो जाएगी उनको 1 लाख के बदला 2 लाख मिलेगा। दुर्घटना के फलस्वरूप अस्थायी पूर्ण अपंगता हो जाए, अगर दुर्घटना हो जाए वैसे श्रमिक की जो काम नहीं कर सकते, बस जिंदा रह सकते हैं, कोई काम नहीं, क्रिया भी नहीं कर सकते, उस दशा में वैसे मजदूरों को हम लोग 75,000 से बढ़ा के, पहले 75,000 की राशि सहायता मिलती थी, अब 1 लाख की राशि मिल रही है, बढ़ा के हम लोग 1 लाख की है। दुर्घटना हो जाए तो ऐसे लोगों को 2 लाख, अपंगता की स्थिति में 1 लाख, आंशिक अगर अपंगता हो जाए उसको भी हम सहायता करते हैं। इस वित्तीय वर्ष में ये कहते हुए आप लोगों को खुशी हो रही है कि 23 और 24 में 2,46,90,000 रुपया हम लोग वैसे श्रमिक को हम लोगों ने सहायता राशि प्रदान की है। 2024-25 में अब तक, चूंकि अभी वित्तीय वर्ष मेरा बाकी है, अभी तो शुरू ही हुआ है, लेकिन अभी भी हम लोग 132 लाभुकों में 1,59,90,000 रुपये की राशि प्रदान की है। एक शताब्दी योजना हम लोग चलाते हैं वैसे सभी मजदूर के लिए जो रजिस्टर्ड भी नहीं है, जो संगठित और असंगठित क्षेत्र के दोनों मजदूर हैं, वैसे मजदूरों के लिए निःशक्ता एवं आंशिक निःशक्ता में दे अनुदान की राशि क्रमशः 1,30,000, 75,000, 35,000 से बढ़ाकर 2,50,000, 1,50,000 कर दिया गया है। जो पहले मिलता था उसमें वृद्धि की गई, ये सरकार वृद्धि की है इस बार। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 2,563 लाभुकों को 14,90,62,500 रुपये का अनुदान राशि हम लोगों ने सहायता मुहैया किया है।
14,99,62,500 की राशि प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 2215 लाभुकों को 11,27,25,000 की राशि प्रदान की गई है। इस वित्तीय वर्ष में कुल 63 लाभुक अभी तो चालू है। छात्रवृत्ति के अंतर्गत 2 लाख की राशि प्रदान की गई है। बिहार भवन एवं अन्य निर्माण कार्य, जैसे हमारे वैसे श्रमिक जो मकान में काम करते हैं, जो ईंट पत्थर का काम करते हैं, जो कंक्रीट का काम करते हैं, वैसे हमारे जो श्रमिक हैं उनके लिए बिहार भवन एवं अन्य निर्माण कल्याण बोर्ड बना है, सरकार ने बनाई है। इसके अनुसार 16 तरह की योजनाओं का हम लोग लाभ देते हैं वैसे मजदूर। योजनाओं का प्रकार है 16 प्रकार की योजना का हम लोग लाभ देते हैं। निजी निर्माण प्रतिष्ठानों में बोर्ड को प्राप्त कर राशि का व्यय कल्याणकारी योजनाओं में किया जाता है। गत वित्तीय वर्ष में आपको मैं बता दूं कि ये जो राशि है ये 1% जो शेष की राशि है जो हम लोग कलेक्शन करते हैं, जो मेरे श्रमिक जो काम करते हैं ईंट बालू कंक्रीट में, उनके खून पसीने से जो मकान तैयार होता है और जो मकान बनवाता है, उनसे हम लोग 1% पूरे बिल्डिंग का 1% शेष पैसा हम लेते हैं। पिछले बार 23-24 में हम लोग कलेक्शन किए थे 694 करोड़ 80 लाख रुपए, तथा बोर्ड द्वारा इसमें लाभुकों की जो संख्या थी 1,09,638 के बीच 622 करोड़ रुपया का सहायता राशि हम लोगों ने दिया था, कि वसूल किया था 694 करोड़। क्योंकि उनका पैसा है, उनको देना भी चाहिए, ये पहला नैतिकता और दायित्व है, क्योंकि उनके खून पसीने का एक कमाई है। इसलिए हम लोग उसमें सहायता के 16 योजनाओं के माध्यम से 622 करोड़ 70 लाख रुपया हम लोग सहायता राशि के रूप में प्रदान किए। 2024-25 में 270 करोड़ रुपये राशि बोर्ड से प्राप्त हुई है, तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत 40,595 लाभुकों में रुपया 225 करोड़ रुपया वितरित कर चुके हैं, सहायता राशि प्रदान कर चुके हैं। लाभुकों की संख्या थी 40,595 और उपस्कर राशि में वृद्धि हो। अभी हम लोग इससे संतुष्ट नहीं हैं, अभी और इसमें वृद्धि हो, इसके लिए हम लोगों ने जीआईसी पद्धति के माध्यम से कि आपका बिल्डिंग बना है तो उसका कॉस्ट कितना होगा, एक हम लोग नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ताकि ये राशि की वृद्धि हो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचे जिसको ओवरलुक ये करे, पैसा जो श्रमिक का है 1% शेष का पैसा, उसकी चोरी नहीं हो। इसके लिए हम लोग अलग अलग से व्यवस्था कर रहे हैं। जीआईसी मैपिंग एक माध्यम है जिसके सहारे हम लोग टारगेट किए हैं कि ये कम से कम जस्ट डबल हो। 1500 करोड़ आने वाले वित्तीय वर्ष में ये 1% शेष का जो पैसा है उसका वसूली का हम लोग टारगेट रखे, और आगे और कई ऐसी योजनाएं हैं जब पैसा मेरे पास आएगा उन श्रमिक के लिए और हम आगे काम करेंगे। उसमें कई सारी ऐसी योजनाएं हैं। अब बाल श्रम अधिनियम बना है केंद्र सरकार द्वारा। बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। बाल किशोर जैसे धावा दल हम लोगों ने बनाया, वैसे बच्चे जिनसे काम कराना बिल्कुल निषेध है, नहीं करा सकते, वैसे भी कुछ ऐसे प्रतिष्ठान के लोग हैं जो रखते हैं, उनका शोषण करते हैं, उसमें त्वरित गति से कार्रवाई हो, ऐसे बच्चों का कोई शोषण नहीं कर पाए। उस अधिनियम के तहत बहुत धावा दल और कई हमारे इस टाइप से जो प्रतिबंधित हैं, जो हमेशा काम करते रहते हैं। बाल श्रमिकों के पुनर्वास प्रक्रिया की निगरानी रखने, या अगर वैसे बच्चे जो रेस्क्यू हम करते हैं उनके लिए चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम एक बनाए हैं हम लोग, सॉफ्टवेयर वर्जन लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री राहत कोष से अब तक 2673 विमुक्त बच्चों को कुल 6,28,25,000 रुपए हम लोग सहायता राशि दे चुके हैं। वैसे बच्चे जो रेस्क्यू करके हम लोग लाए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के राहत कोष से,
ये चूंकि ये श्रम विभाग के ही, ये मेरे विभाग के ही ऊपर दायित्व है, ये काम हम लोगों का है। और ये आपके चैनल के माध्यम से भी हम ये कहना चाहेंगे कि समाज में वैसे भी लोग जिनके ऊपर समाज का नैतिक दायित्व है, चाहे किसी रूप में हो, बच्चा किसी का बच्चा हो, मेरा बच्चा हो या आपका बच्चा, उसका शोषण नहीं हो, आप सबका दायित्व है। तो हम आप लोगों से आग्रह भी करेंगे कि इस तरह का कहीं अगर कुछ लगता है तो आप लोग टीवी पे दिखाइए, या हो तो सेक्रेटरी से, विभाग से बात करिए, ताकि ऐसे बच्चों को हम लोग रिसीव करके उनके बाल शोषण से मुक्त कराया जाए। युवा तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र, हम लोग बिहार में पलायन रुके, इस दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि बिहार एक पलायन राज्य के रूप में देश के सभी स्टेट और बाहर के लोग भी इसको देखा करते हैं। उनका चश्मा है कि बिहार से लोग ज्यादा पलायन करते हैं। ऐसे लोगों के लिए युवा तकनीकी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान केंद्र की स्थापना, जैसे आप सबको पता भी होगा, ITI हम लोग करवाए हैं। ITI के कुल 151 मेरे यहाँ इंस्टीट्यूट है, 113 सामान्य है, 38 महिला औद्योगिक क्षेत्र है, जिसमें कुल स्वीकृत सीट 32,772 बच्चों का सीट है। प्रतिवर्ष प्रशिक्षणार्थियों को नामांकन लिया जाता है। 2023 में 26,608 प्रशिक्षणार्थियों का नामांकन हुआ। राज्य में कुल 1227 और हमारे जो निजी, जो प्राइवेट के जो हमारे इंस्टीट्यूशन है ITI वाले, उनकी संख्या है 1227 संस्थान संचालित हैं, जिसमें वर्ष 2023 में 1,271 प्रशिक्षणार्थियों का नामांकन हुआ था। अब आए कि हम लोग स्किल्ड कर दिए ITI करा के, लेकिन यहां तक हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं। उन बच्चों को रोजगार का अवसर मिले, आगे भविष्य उनका सुधर सके, उनके भविष्य में किसी तरह की परेशानी नहीं हो, किसी पे आश्रित रहना नहीं पड़े, इसके लिए हम लोग कई ऐसे औद्योगिक इंस्टीट्यूशन से, औद्योगिक संस्थान से हम लोग MOU साइन करवाए हैं। उद्योगों की मांग के अनुरूप युवाओं का कौशल वर्धन करने, उन्हें स्वावलंबी बनाने एवं रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रतिष्ठानों, उद्योगों के साथ एकरारनामा किया गया है। वर्तमान में संस्थाओं द्वारा 338 प्रतिष्ठानों से एकरारनामा किया गया है, जिसके अंतर्गत 2365 ऐसे हमारे बच्चे हैं जिनको ऑन जॉब ट्रेनिंग, जिनको ट्रेनिंग हम लोग देते हैं, अगर डिमांड किसमें हुआ, उसमें वो स्किल्ड नहीं है या उसको परेशानी है, वो बोलने की परेशानी है, उसके लिए ऑन जॉब ट्रेनिंग हम लोग भी कराते हैं उन बच्चों को। उसमें अभी तक 2365 बच्चे हमारे अभी तक आए हैं। हम लोगों ने टाटा के साथ, टाटा को सब जानते हैं, क्योंकि दिनों दिन, एक बार एक जमाना था जब हम लोग कंप्यूटर टाइप करते थे हाथ से, अब हम कंप्यूटर से टाइप कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो ये इस स्पर्धा में हम लोगों ने टाटा के साथ एग्रीमेंट किया है, और टाटा ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए हम लोगों के साथ काम कर रही है। 4,000 करोड़ का MOU साइन है, उसमें 88% टाटा वाला देता है और 12% बिहार सरकार देती है। सेंटर ऑफ माननीय मुख्यमंत्री 7 निश्चय 2 के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने निश्चय किया था कि एक ऐसी योजना चलाओ, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। इस योजना के तहत राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में इंडस्ट्री मॉडर्नाइज करने के लिए प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाने की नियमित एकरारनामा किया गया है। इसके तहत संस्थानों में 23 तरह ट्रेड के 23 ट्रेड, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, प्रिंट वाला हो गया, सिविल हो गया, और कई ऐसे हमारे जो ट्रेड हैं, 23 तरह के ट्रेड की पढ़ाई होती है, जिसमें रोबोट का भी अब हम लोग शिक्षा देने जा रहे हैं। सेंटर ऑफ जो एक्सीलेंस बन रहा है,
क्योंकि आने वाले वैश्विक पटल पे मेरे बच्चे इतना स्किल्ड रहें कि इनको रोजगार के अवसर तलाशने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो। इसको ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के 7 निश्चय 2 में युवा शक्ति बिहार की प्रगति कार्यक्रम के तहत ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसमें हम लोग शिक्षा दे रहे हैं रोबोट का, बैटरी इलेक्ट्रॉनिक का, वाहन का, उन्नत वाहन, ऑटोमोबाइल, तकनीकी, उन्नत मशीन, आईटी, ओटी, डिजाइनिंग और मैंने 3D जो अभी 3D 4D अब तो आने लगा, 4D अब तो 3D लगता है कुछ समय के बाद अब 4D आ जाएगा। तो उस तरह 3D मैन्युफैक्चरिंग में भी हम लोग अपना इस तरह का भी ट्रेड हम लोग ITI के बच्चों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में दे रहे हैं। वर्तमान के प्रथम चरण में 60 औद्योगिक प्रशिक्षण सेंटर ITI के टाटा ने बना के तैयार कर दिया है। उसका उद्घाटन करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी से उद्घाटन के लिए हम लोग फाइल बढ़ा भी दिए हैं। जैसे ही सहमति मिलेगी तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का हम लोग उद्घाटन भी कराएंगे और 89 संस्थान जो मेरे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो बनाए जा रहे हैं उनमें नियमित कार्रवाई की जा रही है। हम लोग टारगेट रखें कि आने वाले वित्तीय वर्ष में 89 को भी हम लोग पूरा कर लेंगे। प्रथम चरण के कुल 2970 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वर्तमान में 3600 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षित प्राप्त कर रहे हैं। कुल 2450 प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं का प्लेसमेंट भी हो चुका है। 3600 ने मेरे यहाँ एडमिशन लेके पढ़ाई की, जिसमें 2450 बच्चों को हम लोगों ने प्लेसमेंट कराया, यानी रोजगार का अवसर भी हम लोगों ने दे दिया है। PM विश्वकर्मा योजना, PM विश्वकर्मा योजना जो स्वतः स्किल्ड होते हैं, माननीय मुख्यमंत्री और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है। जैसे आप देखते हो कि गांव में जिसे कुम्हार होता है तो कुम्हार उच्चार पे बनाता है, उसके लिए कहीं स्किल्ड अमेरिका इंग्लैंड नहीं जाता है, वो गर्भ से ही पैदा होता है और वो हुनर सीख लेता है। वैसे बच्चा और आगे जाए, इस वैश्विक पटल पे अपना उपस्थिति दर्ज करा सकें, इसके लिए PM ने विश्वकर्मा योजना चलाई है, लागू किया गया। इस योजना में वर्ष 2023 में इस योजना के तहत 18 तरह के कारीगरों को, शिल्पकारों को यथा बढ़ई, सुनार, धोबी, लोहार इत्यादि को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता दी जाएगी। वो जो बनेंगे उनको अब बढ़ई लोहार हम नहीं कहेंगे, उनको हीन भावना से नहीं देखेंगे। ये दोनों प्रधानमंत्री आदरणीय नीतीश मुख्यमंत्री, दोनों मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आया कि नहीं, वैसे बच्चे जो हमारे विश्वकर्मा योजना के तहत आएंगे उनका नाम लोग रखेंगे विश्वकर्मा, उनकी मान्यता दी जाएगी। इस योजना के तहत राज्य में 147 राजकीय जो हमारे ITI के इंस्टीट्यूशन हैं उनका पंजीयन भी करा लिया गया है तथा 12 संस्थानों में प्रशिक्षण प्रारंभ भी हम लोग करवा दिए हैं विश्वकर्मा योजना के तहत। PM सूर्य योजना, प्रधानमंत्री सूर्य योजना, भारत सरकार द्वारा एक प्रधानमंत्री का एक सपना है कि आने वाले समय में हर घर में मुफ्त बिजली मिले। बिजली के लिए कोई पैसा अतिरिक्त किसी परिवार को नहीं देना पड़े, इसके लिए सोलर लाइट, सन के लाइट से सोलर लाइट करना है। लेकिन एक विषय आया है कि अगर हर घर में ये सोलर लाइट लग जाएगा तो उस बनाने वाले फिर कहां से आएंगे, उसमें जो कोई गड़बड़ी आएगी वो लड़के फिर कहां से आएंगे, एक परेशानी आएगी। तो मुख्यमंत्री जी ने चिंता व्यक्त की है कि भाई PM योजना के तहत और प्रधानमंत्री जी ने हम लोग पहले से जो आने वाला समय है उसके लिए हम लोग वैसे बच्चों को स्किल्ड करके सोलर लाइट का जो सिस्टम होगा बनाने का, बिजली प्रोडक्शन करने का, बिजली डिस्ट्रीब्यूशन करने का सोलर लाइट का, उसको हम लोग स्किल्ड करेंगे। इसके लिए पहले से ही हम लोग भारत सरकार द्वारा छत क्षमता को अपनाने एवं आवासीय घरों को अपनी बिजली पैदा करने के लिए सशक्त बनाने के उद्देश्य से दिनांक 29 फरवरी 2024 को PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की मंजूरी दी गई है। राज्य में 18 ऐसे हमारे ITI इंस्टीट्यूशन हैं PM सूर्य योजना के अंतर्गत, जिसमें प्रशिक्षण भी चालू कर दिया गया है। वर्तमान में 423 प्रशिक्षणार्थी
शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं सोलर लाइट को कैसे बनाया जाए। बिहार कौशल मिशन, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार कौशल मिशन 16 सहयोगी विभागों को लगभग 2500 प्रशिक्षण केंद्रों का सहयोग से राज्य के लगभग 31 लाख युवाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है चुका है, जिसमें लगभग 22.50 लाख का सफल प्रमाणीकरण भी किया जा चुका है। यानी 31 लाख जो बच्चे हमारे बिहार कौशल मिशन के तहत जो मेरे यहाँ स्किल्ड होने के लिए एडमिशन लिया था, उसमें 22.5 लाख बच्चों को हम लोग प्रमाण पत्र भी दे दिए स्किल्ड का। अब सतत प्रयासों से प्रशिक्षण कार्यक्रम में महिलाओं की भी भागीदारी की काफी बढ़ाया गया है, जो 45% से ज्यादा हो गया है। साथ ही अब तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार लगभग 3 लाख लोग रोजगार से जुड़ चुके हैं। वैसी हमारे बच्चियां, मेरी माताएं बहनें करीब 3 लाख जुड़ चुकी हैं रोजगार से। संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम बिहार कौशल मिशन द्वारा बिहार विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम तहत कुशल युवा प्रोग्राम KYP, डोमेन स्किल, RPM, RTD, GST, टैली, ऐसे कई कार्यक्रम संचालित हैं। इस वित्तीय वर्ष अब तक 2,22,602 प्रशिक्षणार्थी नामांकन ले चुके हैं। मेगा स्किल सेंटर की स्थापना माननीय मुख्यमंत्री 7 निश्चय 2 में 38 जिलों में स्किल सेंटर की स्थापना की परिकल्पना की गई है, ताकि राज्य में युवाओं को लगातार बदलते औद्योगिक परिदृश्य के अनुसार दिन पर दिन कुछ न कुछ टेक्नोलॉजी बदलते जा रही है, एडवांस होते जा रही है, तो हर जिला में मेगा स्किल सेंटर खोलने की परिक्रमा माननीय मुख्यमंत्री जी के 7 निश्चय 2 में ये संकल्पित है सरकार। और इसके अंतर्गत 38 जिलों में मेगा स्किल सेंटर की स्थापना की गई है, ताकि राज्य के युवाओं को लगातार मिल सके। इस वित्तीय वर्ष के अंत तक योजनाओं के क्रियान्वयन शुरू भी कर दिया जाएगा। इस वर्ष के अंत तक जो लक्ष्य रखा गया है, जिस संदर्भ में विभागीय स्तर पर तैयारी की जा रही है। प्रवासी परामर्श सह पंजीकरण केंद्र की स्थापना। आप सोच सकते हैं, मेरे बच्चे बिहार से बाहर जाते हैं, तो बिहार से बाहर जाते हैं तो कहीं कहीं लैंग्वेज की परेशानी होती है। स्किल्ड है ऐसा नहीं, बट वहां का जो बोली भाषा है उसमें कुछ डिफरेंस होता है, नहीं समझ पाते हैं। उसके लिए भी सरकार और श्रम विभाग व्यवस्था में लगी है। संकल्प योजना के अंतर्गत राज्य में 10 चयनित जिलों में देश के चुनिंदा 10 औद्योगिक शहरों में प्रवासी परामर्श सह पंजीकरण केंद्र, माइग्रेशन काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन सेंटर MCRCS की स्थापना की जा रही है, जिनके पूरा होने के उपरांत प्रवासी मजदूरों एवं कौशल प्रशिक्षणार्थियों को इन केंद्रों के माध्यम से रोजगार एवं प्रशिक्षण हेतु उचित मार्गदर्शन की सहायता सुनिश्चित की जाएगी। 10 मेरे यहाँ रहेगा और 10 बाहर रहेंगे। कहीं भी कोई जाए तो अगर किसी तरह की दिक्कत हो तो वहां जाके वो प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते। इसके लिए भी व्यवस्था, यानी कहीं से स्किल्ड करके एडमिशन लेके प्रशिक्षण करके और प्रशिक्षण करके रोजगार का अवसर देने में भी जो जहां तहां जो प्रॉब्लम, भाषा का, कल्चर का, वहां जाने का, कंपनी का कुछ, उसमें सब में वहां तक ये सरकार युवाओं को अंतिम अपने बल पे खड़ा करने के लिए, युवाओं का बल तभी होगा युवाओं का हल, उस प्रयास के तहत युवाओं को रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराना। नियोजन सह व्यवसायिक मार्गदर्शन योजना के अंतर्गत रोजगार इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए निजी क्षेत्र के नियोजकों को आमंत्रित कर प्रत्येक जिला में नियोजन सह व्यवसायिक मार्गदर्शन मेला एवं जॉब कैंप का आयोजन कर युवाओं को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में नियोजन मेला के माध्यम से कुल 25,951 एवं जॉब कैंप के माध्यम से 31,784 युवाओं को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया गया है। स्टडी किट
वैसे हमारे जो बच्चे हैं जिनके पास पढ़ने के लिए कोई स्टडी किट नहीं है, असक्षम है, वैसे बच्चों के लिए इस योजना के तहत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को निःशुल्क स्टडी किट उपलब्ध कराया जाता है, जिसके लिए वार्षिक पारिवारिक आय 1,80,000 से कम होना चाहिए। विगत वित्तीय वर्ष में कुल 2436 अभ्यर्थियों को निःशुल्क स्टडी किट उपलब्ध कराया गया है। स्वरोजगार के लिए जो घर में अपने सीख सकें, आगे रोजगार दे सकें, उनके लिए टूल किट की व्यवस्था की गई है। जैसे मोबाइल रिपेयरिंग हुआ, इलेक्ट्रिकल कोई फिटर हुआ, मोबाइल रिपेयर हुआ, ब्यूटिशियन हुआ, प्लम्बर जो गांव में रहता है और उसको काम कर स्किल्ड है, काम करने के लिए कोई उसके पास टूल किट नहीं है, उसके लिए विभाग सरकार टूल किट की व्यवस्था करती है। बिहार राज्य समुद्र पार नियोजन ब्यूरो अगर देश के बाहर राज्य रोजगार के लिए विदेश प्रस्थान करने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित देश के विभिन्न नियमों एवं शिष्टाचारों से अवगत कराने हेतु प्रस्थान पूर्व उन्मुखीकरण प्रशिक्षण PDOT के राज्य में 5 जिले तथा यथा पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा एवं बेतिया में संचालित है। जैसे बाहर के लोग देश से बाहर जाते हैं, तो देश से बाहर जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम होता है, उसकी शिक्षा पहले यहाँ हम लोग देते हैं। जो बाहर जाने वाले हमारे जो बच्चे हैं उनको पीरियड 5 जिला में चल रहा है, पटना है, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और बेतिया। अब तक विदेश में रोजगार के लिए प्रस्थान करने वाले कुल 1725 अभ्यर्थियों को PDOT के प्रशिक्षण दिया गया है। उत्प्रवासी संस्थान केंद्र इमिग्रेशन रिसोर्स सेंटर विदेश में रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों को विदेश में रोजगार प्राप्त करने संबंधी प्रक्रियाओं, इस क्रम में आने वाली कठिनाइयों एवं सुरक्षित प्रोत्साहन के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने हेतु राज्य के सभी जिलों में संचालित नियोजनालय वर्ष 2022 में प्रवासी संस्थान केंद्र इमिग्रेशन रिसोर्स सेंटर के रूप में कार्य कर रहे हैं। अब तक कुल 91 विशेष जागरूकता कैंप के माध्यम से कुल 2129 अभ्यर्थियों को मार्गदर्शन दिया भी गया है, जो अपने देश से बाहर गए हैं रोजगार के लिए। वैसे हमारे बच्चे हैं और कई ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से ये विभाग और सरकार पलायन रुक सके। वैसे हमारे बच्चे जो हमारे रजिस्टर्ड हैं, उनके बच्चे वो कहीं से वो दूसरे पे बोझ नहीं पड़े, इसके लिए सरकार अनवरत प्रयास कर रही है और आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुशासन की जो सरकार चल रही है, जो एक नया विजन के साथ बिहार में सरकार चल रही है, नए डबल इंजन की सरकार की जो साथ जो सरकार चल रही है, तो आने वाला समय हम लोग लक्षित किए हैं कि ऐसे बच्चे जो हमारे श्रमिक भाई के जो बच्चे हैं उनको हर तरह की सुविधा दिया जाए। और बेहतर हम लोग क्या कर सकते हैं इसके बारे में, और बेहतर क्या कर सकते हैं इसके बारे में आने वाले समय पे आपको सूचित भी किया जाएगा। जो भी नई योजनाएं आएंगी हम लोग बताएंगे। धन्यवाद।